शाहनवाज टिकटॉकर था, पिछले दिनों उसका कत्ल हुआ। उसके गैंग था जो शापर गैंग, उसको गिरफ्तार कर लिया है। ऊपर क्या बीत रही होगी उस माँ के ऊपर, उस बहन के ऊपर, उस भाई के ऊपर। आपने कुछ इंटरव्यूज में भी देखा होगा कि वो किस तरह रो रहे हैं। क्या काम करता था, मैं यही कहता हूँ कि यार वो बुरा काम करता था, वो कानून का मुजरम था, लेकिन उसे कानून सजा देता। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां फराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फराज फैजी टीवी। जनाब, आज की ब्रेकिंग न्यूज़, सुबह के 7:30 बज रहे हैं इस टाइम। और आपको बताते चले कि जो शाहनवाज टिकटॉकर था, पिछले दिनों उसका कत्ल हुआ। उसके गैंग था जो शापर गैंग, उसको गिरफ्तार कर लिया है। आज की बड़ी न्यूज़, मुसद्दका इतला के मुताबिक, ये मुसद्दका कन्फर्म न्यूज़ के मुताबिक आपको बताते चलूँ कि वो गैंग गिरफ्तार हो चुका है और शापर, उसका जो सरगना था, कातिल जिसने कत्ल किया शाहनवाज का, वो गिरफ्तार हो चुका है। और कुछ ही देर के अंदर प्रेस रिलीज जारी करेगी पुलिस, और उसका बाकायदा ऐलान कर देगी कि हमने किस तरह, किस टेक्नोलॉजी की मदद से, किस तरह, कहां से और कैसे उसे गिरफ्तार किया। वो आपके साथ पुलिस कुछ ही घंटों में उस चीज़ की पूरी डिटेल आपके साथ शेयर कर देगी। आपको बताते चलें कि ये इन दोनों ग्रुपों का जो झगड़ा था वो कुछ 1.5-2 माह से चलता आ रहा था। इसकी सुलह की वजह से शाहनवाज को जो शापर गैंग था उसके घर बुलाया गया। रास्ते में जब शाहनवाज अपने घर से या किसी जगह से वो वापस सुलह के लिए जा रहा था, शापर गैंग, जो शापर शहजेब नामी लड़का है, उसके घर जा रहा था, तो रास्ते के अंदर जो उस गैंग ने उस लड़के को 8 से 10 फायर मारे हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। और वो सुलह के लिए जा रहा था। ये देखेंगे पाकिस्तान के अंदर कानून किस तरह का, अगर पाकिस्तान के अंदर किसी इंसान को फेम मिल जाए, या तो उसे जलील कर दिया जाता है या उसे मार दिया जाता है। उसकी ज़िंदगी किसी काबिल नहीं होती, या तो वो डर डर के ज़िंदगी गुजारता है। माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, उस माँ के ऊपर, उस बहन के ऊपर, उस भाई के ऊपर। आपने कुछ इंटरव्यूज़ में भी देखा होगा कि वो किस तरह रो रहे हैं, किस तरह उसकी माँ बिलबिला रही है, किस तरह उसकी माँ अपने आप को कोस रही है कि उसका, जिसका एक जवान 22 साल बेटा मौत के मुंह उतार दिया गया हो, उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी, उसके घर वालों के ऊपर क्या बीतेगी। ये सोचने वाली बात है। मैं आपके साथ आपको ये कहता चलो अपने तसद्दुक़ के साथ कि उसके घर वालों की जितनी मदद की जाए उतनी काफ़ी है। उसके घर का पता मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो नारंग मंडी है, लाहौर नारंग मंडी, ये मीनार पाकिस्तान के साथ करीम ब्लॉक, नारंग मंडी करीम ब्लॉक, वहाँ पे है काली पुली। काली पुली पे जाके आप जिसे भी कहेंगे कि मुझे जो शाहनवाज टिकटॉकर या व्हीलर, उसके घर जाना है, तो वो आपको ले जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उसके घर वालों की मदद करें, उनके दुख में बराबर के शरीक हों। और हम ये दुआ गो हैं। मैं ये नहीं कहता कि शाहनवाज एक अच्छा काम करता था, मैं यही कहता हूँ कि यार वो बुरा काम करता था, वो कानून का मुजरम था, लेकिन उसे कानून सजा देता। लेकिन इस तरह ये जेलसी के पन में आकर या अपने आप को ज़्यादा फेम दिलवाने के चक्कर में उसने उसे कत्ल कर दिया। ये किसी को हक नहीं कि वो कोई भी उठे और किसी को भी कत्ल कर दे। ये बहुत ही गलत बात है। हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक शाहनवाज को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, और उसके मुजरमों को ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सज़ा दी जाए, और आने वाली नस्लें इस चीज़ से गवाह हो जाएं कि कोई किसी को इस तरह कत्ल ना करे। आज पाकिस्तान के अंदर कत्ल करना, आज दुनिया के अंदर कत्ल करना एक छोटी सी मामूली बात बन गई है। यही क़यामत की निशानियां हैं, यही क़यामत के सारे राज हैं। तो यही